पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि पर चेंबूर कांग्रेस की ओर से चेंबूर कैंप झामा चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कार्याध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में महाराष्ट्र कांग्रेस कार्याध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद नायर, चेंबूर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मुरली पिल्ले और समाज सेवक राजेंद्र नगराले सहित कई लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे देश के पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है। हम सारे लोग चेंबूर के रहवासी और मुंबई के महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से उनको अभिवादन करते हैं। आपको पता है कि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। उसके बाद में हमारी देश की राज्य घटना अमल में आ गई। उसके बाद में देश का जो कारोबार था वो कानूनी तौर पर शुरू हुआ। देश का मंत्रिमंडल हो गया और देश के पहले पंतप्रधान के रूप में पंडित जवाहरलाल जी का शपथ विधि हो गया। देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए वो। उसके पहले आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ही मेहनत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने कड़ा संघर्ष किया, मेहनत की। उसकी बदौलत हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई। नेहरू जी पंतप्रधान बनने के बाद में इस देश को पंचवार्षिक योजना उन्होंने दी। पंचशील तत्व का उन्होंने जिक्र किया, जिसके माध्यम से सर्वधर्म समभाव का नारा भी हो गया। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, देश महाशक्ति बनना चाहिए, ये सपना हमारे नेहरू जी का था। और उन्होंने जो योजना लाई है, आज भी देखते हैं हमारी देश के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योग है, वाटर सप्लाई हो या हर सेक्टर में उन्होंने जो योगदान दिया, जो दूरदृष्टि रखी, उसका फ़ायदा आज भी हमारे देशवासियों को मिल रहा है। और आज भी लोग उनको इतना मानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश को प्रगति की ओर लेके जाने का जो काम किया, आज भी हमारा देश नहीं भूल पा रहा है। तो ऐसे ही हमारे महान नेता की आज पुण्यतिथि है। हम सारे लोग उनको अभिवादन करते हुए हम इतना ही ख्याल रखना चाहिए कि हमारा देश और तरक्की की ओर चले, जातीयवाद धर्मवाद के विरुद्ध लड़े। जो पंचशील तत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हम लोग को दिए थे, वो तत्व का आचरण करे। दुर्भाग्यवश आज की जो सरकार है वो पंचशील तत्व के टोटल अगेंस्ट जा रही है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंतप्रधान नेहरू जी ने जो भी बड़े बड़े उद्योग लाए थे वो आज बेचने का काम हो रहा है। तो देश को विनाश की ओर लेके जाने का काम कुछ लोग सत्ता में बैठ के कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे नेहरू जी का याद आना बहुत याद आता है कि ऐसे एक महान व्यक्ति ने हमारे देश का विकास किया था। और आज इस देश के कुछ लोग इस देश को बेचने के लिए तुले हैं। तो ये फ़र्क पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और आज के देश के नेता जो है उसमें दिखता है। तो मैं जनता को अपील करूंगा कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने जो पंचशील तत्व का पालन किया, एक बाजू में, दूसरे बाजू में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की प्रगति का नारा लगाया। उसके पहले उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। ये सारे हमारे जो देश के भविष्य के जो सपने थे वो पूरा करने का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा करने का काम किया। मैं उनको अभिवादन करता हूँ। प्रथम सबसे पहले देश का आज़ादी के बाद इस देश का पहले प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू जी, उनका पुण्यतिथि बनाने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुई है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। साथ ही साथ 1964 में उनका अंत हुआ, तब 74 साल उम्र का था। उस प्रधानमंत्री को इस देश का झंडा भूल नहीं सकता है। अभी का जनरेशन को पता नहीं नेहरू जी कौन है, क्या है। खाली चाचा नेहरू जी इतना ही जानते हैं। हमारा देश जब आज़ादी मिला तब हमारे देश में कुछ भी नहीं था, अनाज नहीं था, कपड़ा नहीं था। बहुत बड़ा घर से जन्म लिया जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी का बेटा था। वो लंदन अमेरिका से गो लाके यहाँ रेशन देता था। उस टाइम हमारे देश में 42 करोड़ लोग थे। नेहरू जी जब तक 3 टाइम प्रधानमंत्री बना, जब तक वो जिंदा रहा तब तक प्रधानमंत्री बन के रहा है। उनका तारीफ करेगा तो कमी है, मैं जास्ती उनका तारीफ करना नहीं चाहता हूँ। आने वाला जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए, आज भी उसी पीढ़ी हमारा देश चलाते। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी सभी लोग नेहरू परिवार का एक पीढ़ी है। मैं उनका आत्मा को शांति मिले और श्रद्धांजलि करते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। देखिए, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि है। आज 57 साल हो गए हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू इस हिंदुस्तान के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे। वो देश को आज़ाद करने से लेकर देश को एक नई आयाम तक पहुंचाने का जो काम किया था, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू पंडित, जिसको कि बच्चे लोग चाचा नेहरू कहते थे, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए थे जिन्होंने इस देश के संविधान की नींव डालकर इस देश को एक 21वीं शताब्दी में लाने का जो काम है, उन्होंने वो नींव रखी थी। जैसे भाखड़ा नागल बांध हो या ऐसे ऐसे काम किया है। IIM मतलब इंस्टीट्यूट बनाना, IIT वगैरह, ऐसे BRC जो है ये है। आज जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ले लो, या ऐसे जो देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो चीज़ें थी वो उन्होंने हिंदुस्तान में नींव डाली थी। और देश का जो कहेंगे कि एक तरह के स्तंभ मजबूत करने का काम जो किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसकी वजह से नींव मजबूत देश की हुई। और आज उस देश के उस पर आज देश पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। लेकिन आज का जैसा कि अभी हमारे अंडोरे साहब ने बताया कि देश को बेचने का काम हो रहा है। आज रेलवे बेच दी गई है, आज BPCL, HPCL, RCF कंपनियां बेच रहे हैं, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे चाचा नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमें याद दिलाती है कि जो हिंदुस्तान को एक नए आयाम तक पहुंचाया था। ऐसे हम पंडित नेहरू को, जिन्होंने कि बरसों जेल में काटे थे, ये लोगों को पता नहीं है। हमारे जो दूसरे पार्टी वाले वो कहते हैं कि चाचा नेहरू ने क्या किया, तो ये उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया और देश के लिए क्या बलिदान दिया है। उस बलिदान को हम नमन करते हैं और हमारे चाचा नेहरू को हम याद करते हुए आज यहाँ पर एक छंदा जिले का छोटा सा प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे हंडोरे साहब यहाँ पर आए। मैं उनको बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए और हम सब कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम आज किया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुरली पिल्ले, कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट 154 वार्ड। आज श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा। आज चंद्रकांत आंडे जी का नेतृत्व में ये प्रोग्राम हम लोग आयोजन किया था। हर प्रोग्राम, छोटा छोटा प्रोग्राम हर वार्ड में करते रहते। आज अपना जो पुण्य जवाहरलाल नेहरू जी का जो श्रद्धांजलि था, उसके लिए उसका जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है ये, उसने अपना देश के लिए, आज देश में क्या था, अपना देश बहुत गरीब देश था।
आज वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना देश में खाने का वादा था, जो लंदन जाके प्लेन में कांदा पोटैटो चावल सब देश में इधर लेके आके सब लोगों को, गरीब लोगों को कपड़ा हर चीज़ देता था। आज लोग देश में अभी बीजेपी सरकार आने के बाद देश को बेच रहे, एक एक अच्छा कंपनियां बेच रहे, हर ज़मीन बेच रहे, सब बेच के ख़त्म कर रहे। नेहरू जी ने अपना देश के लिए ऐसा नहीं किया काम। आज गरीब लोगों के लिए दूसरा देश में जाके सब कुछ लेके आके अपना जो गरीब लोगों के लिए पूरा सेवा किया। आज बीजेपी सरकार ये सब नहीं कर रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग देश का सत्यानाश कर रहे हैं। इसके लिए अपन क्या बोलने का भी, आज बच्चे लोग, आज हर एक बच्चे लोग आज नेहरू जी का इतना नाम रखता है, वो बोलते रहते हैं हर स्कूल में, हर कॉलेज में। आज पहले स्कूल में बच्चे लोग का क्लास चालू होने पहले नेहरू जी के बारे में टीचर लोग बोलते हैं। तो ये सब आज नेहरू जी किया, ऐसा देश में कोई दूसरे लोग किया ही नहीं, आज वो कर भी नहीं सकते। इसके लिए मैं सबको साहब का जो नेहरू जी का धन्यवाद देता हूँ। आज 57 साल हो गया उसका श्रद्धांजलि का। आज और मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ है, अभी साहब मन में बहुत दुख होता है। इसके लिए मैं सब आवाज़ जो बोलने का मेरा मन को थोड़ा ये लग रहा है, इसके लिए मैं सब कुछ बोल के धन्यवाद देता हूँ। और जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भीम, नमस्कार। आज स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या 57व्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना अभिवादन करताना, ज्या देशामध्ये एक सुई देखील बनत नव्हती अशा देशामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूसारख्या एक विचारवंत अशा पंतप्रधानांनी BRC असू दे, HPCL, BPCL, RCF असू दे किंवा अशा मोठमोठ्या ज्या देशाच्या हिताच्या दृष्टीने आहेत, अशा फॅक्टऱ्या टाकून लोकांना रोजगार तर उपलब्ध करून दिला आणि आधुनिक भारताकडे न्यायचा प्रयत्न केला। हरित क्रांतीसाठी त्यांनी विविध प्रयत्न केले। तसेच जो देश विविध राजा राजवाड्यांमध्ये विभागलेला होता, पंडित नेहरूंनी आपल्या कुशल अशा नेतृत्वाने सगळ्या देशाला एकत्र केलं। मात्र आताच्या पिढीला खरं ठाऊकही नसेल की पंडित नेहरू यांनी कित्येक वर्ष ह्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी जेलमध्ये आपले कित्येक वर्ष गेलेले आहेत त्यांची। परंतु काही जे पंडित नेहरूंनी केलं त्याच्या उलटच आता सगळं जे BJPचं शासन आहे ते करतं आहे। त्यावेळेला पंडित नेहरू आणि हे सर्व मिळून इंग्रजांविरुद्ध लढाई देत होते, ती तशीच लढाई आता वेळ आलेली आहे की पंडित नेहरू असू देत किंवा महात्मा गांधी असू देत किंवा जे स्वातंत्र्य सैनिक असू देत, राजगुरू, भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस, या सर्वांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आज पंडित नेहरूंच्या पुण्यतिथीनिमित्त सर्व लोक नक्कीच मनात म्हणत असतील की त्यावेळेला ते इंग्रजांविरुद्ध लढत होते, आता आपल्याला लढायची वेळ आलेली आहे। ह्या देशामध्ये फूट पाडणाऱ्या गरिबीची जी डोंगर आहे तो लोकांच्या गरिबांच्या बोकांडी टाकणाऱ्या अशा या भाजप शासित राज्याच्या विरोधात पुन्हा एकदा तीच लढाई आपल्याला सुरू करायची आहे। आणि ती लढाई सुरू करण्यासाठी जे इथले आमचे स्थानिक नेते आहेत, माजी मंत्री आदरणीय चंद्रकांतजी हंडोरे साहेब, तसेच माजी नगरसेविका सीमेताई राजेंद्र माहुलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पूर्ण मुंबईमध्ये हे रान पेटू एवढं सांगतो। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।